संसद करता हो मेरे महुरिया गिरे काट लेना भूख लग गई। संतोष कुमार जिंदाबाद, संतोष कुमार जिंदाबाद होंगे। ऐसा हम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। घूम रहे हैं सम्मानित साथियों, जहानाबाद की सीट से पूर्व में रहे 2 बार सांसद एमएलसी अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण बाबू को, उनको बहन जी ने टिकट दिया है। जहानाबाद पर भी जोरदार की फाइटिंग है, वो सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। बक्सर की सीट बगल में लगी हुई है आपके बीएसपी में। बक्सर में हम लोग थोड़े वोटों से कभी हारे थे, वहां बना लिया तो वो जो एक सिनेस कोई आए हुए हैं उनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। और जिन्होंने हमें ठगने का काम किया, कोई मनोज कुमार को टिकट दे रहे हैं, उनका भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। सासाराम पार्लियामेंट भी आप लोग जीत लेंगे। मुजफ्फरपुर में हमने एक भूमिहार समाज के साथी को, सम्मानित साथियों डॉक्टर विजेश कुमार जी को, बहुत बड़ी हस्ती है, उनको बीएसपी ने टिकट दिया है, वो भी मजबूती के साथ लड़े। मेरा एक सवाल है, ये जो लीडर हैं बड़े बड़े, ये जो हाथी निशान पर हाथी के सवार हैं और जीतने का मादा रख रहे हैं, जीत करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही होता कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी खाली हो जाओ, तो ये नेता कहां चले जाते? इनको कौन पूछता? देश में तीसरी ताकत बहन कुमारी मायावती जी है। देश में तीसरी पावर बहुजन समाज पार्टी की है। बहन जी ने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का ऐलान करके राजनीति से जिनको उपेक्षित किया गया है, राजनीति में जिन वंचित समाज के लोगों को मौका नहीं दिया है, जिन बड़े बड़े नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके लिए बहन जी ने फ्रंट देने का काम किया है। इसलिए सासा हैं, वो दिल्ली जाते हैं, वो मुंबई जाते हैं, वो सूरत जाते हैं, वो पंजाब जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। उनकी रोजी रोटी का इंतजाम इन सांसदों ने, और जिन लोगों की सरकारें रही हैं, खासकर बीजेपी की आज है तो पहले कांग्रेस की रही है, इन्होंने आपको कोई राहत नहीं दिया है। इन्होंने आपको कोई राहत नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी से कोई एक नेता आए हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट किया, मान्यवर कांसी राम जी ने एक किताब लिखी थी 1982 में, पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मनाया था। 60 दिन तक 60 रैली किया था मान्यवर कांसी राम जी ने, और मान्यवर कांसी राम जी ने चमचा युग नाम की एक किताब लिखी थी। चमचा युग नाम की मान्यवर कांसी राम जी ने किताब लिखी थी और उसमें चमचों की वैरायटी बताई थी। ये जो चमचे, चाहे बीजेपी से चमचा उम्मीदवार आता हो और चाहे कांग्रेस से चमचा उम्मीदवार आता हो, वो ना तो लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है, ना ही सासाराम की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस पार्टी से टिकट लेकर आया है उनकी चरण वंदना करता है, आपकी लड़ाई नहीं लड़ता है। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ता है। जब तक इस रिजर्व सीट पर असली नुमाइंदा जीत करके नहीं जाएगा, जब तक बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीत कर नहीं जाएगा, आप लोगों की दुर्गति होती रहेगी, आप लोगों की तबाही होती रहेगी। आपके क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं होगा। इस क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए, सम्मानित साथियों, उनको ये बीएचयू जाना पड़ता है, या लखनऊ जाना पड़ता है, या इलाहाबाद जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, या साउथ में जाना पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी से कोई नए नेता एक आए हैं चल करके, किसी पुराने नेता के बेटे थे। आपको चिंतन मनन करना है कि आपकी लड़ाई कैसे आगे तक जाएगी, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ नामांकन हो गया, क्या क्या मुद्दा क्या है? सबसे पहले मैं आप सारे मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी सासाराम से हूं। मेरा मुद्दा यही है कि मैं सासाराम पार्लियामेंट से चुनाव जीतें, युवाओं को रोज़गार दिया जाए, रोजगार दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। यहाँ सासाराम लोकसभा या कैमूर में इंजीनियरिंग एक कॉलेज खोला जाए या मेडिकल कॉलेज, यही मेरा मुद्दा है। और
किसानों पर नजर नहीं है। किसानों पर नजर है, किसानों को पानी दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए, सब कुछ। जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी, सारे चीज़ को रोजगार दिया जाएगा, सब कुछ को मिला जाएगा, किसानों को भी मिलेगा। अच्छा, आपके सामने जो है बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आप कहाँ हैं इस क्षेत्र में? वो लोग से कोई मुझे फ़र्क नहीं है, अच्छा, क्योंकि पब्लिक जान गई है। बीजेपी से कांग्रेस से? किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है जी। जलाशय परियोजना जो है 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बन के तैयार है, लेकिन अभी भी नहर की समस्या है और ये जो भी सांसद रहे आज तक उस पर निदान नहीं किया। आपका क्या विचार है उस पर? मेरा कहना यही है कि सबको तो जिता कर देख लिए, मगर लोग हवा हवाई बात की, आज तक से कुछ किया नहीं। एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो कहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी वाले वो करते हैं। जब मैं सासाराम से पार्लियामेंट चुनाव जीतेंगे, जैसे हमारी बहन जी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगी, वैसे ही हम लोग यहाँ नहर को पानी मिलेगा या कारखाना भी खुल जाएगा। होंगे ऐसा हम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। बीजेपी कहती है 400 पार, आप कितने पार हैं? देखिए, बीजेपी को तो लोग जुमला पार्टी पहले से ही लोग कहते हैं, अब हम उनको दोहराए क्या? वे 400 पार नहीं कह रहे हैं। उनका जो कहने का जो तरीका है वह दबे कुचले गरीबों को जो है यानी 400 दूर भेजना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम शोषण दमन अत्याचार करें, इसके लिए वो अपना शगुफा छोड़ते हैं। जैसे एक इसके पहले उनका शगुफा था कि 56 इंची का सीना, 56 इंची का सीना, बार बार अपने भाषणों में 56 इंची का सीना कहते थे। हमारे भले बूढ़े लोग जो है भोले भाले समझ नहीं पाते कि 56 इंची कहते क्या है, लेकिन जब बाद में हम लोग तहकीकात किए तो पता चला कि जो 56 इंच हमारे लोगों का सीना है, जो वर्षों पुराना इतिहास है कोरेगांव, जो भीमा कोरेगांव का, जो 28,000 जो है अत्याचारियों को जो है हमारे लोगों ने जो है जवाब दिया और 500 लोगों ने मिलकर उनको जो है ना चकनाचूर कर दिया, तो उसमें जो है वो मामला है और उस मामला को ये अपने ऊपर ले कहते हैं। तो बात ऐसा नहीं है, वो 400 पार उनका जुमला है। बहुजन समाज पार्टी जो है बोलते बोलते एक दिन बोल दिए 4000 पार। वो तो ऐसा ही बोलते रहते हैं। दाम बताएं। और दूसरा बात कि आपका जो बहुजन से जो भी अगर जीत होती है तो दूसरे पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं सांसद जीत के दूसरे पार्टी में तो कन्वर्ट नहीं कर जाएंगे। देखिए, पूरे बिहार ही नहीं, पूरा देश के लोगों ने इस बार जो है बहन जी के आदेश को, बहन जी के फैसला को अपने सर पर लिया है और उसी कड़ी में बिहार एक ऐतिहासिक दर्ज जीत करने जा रही है। और सिर्फ सासाराम ही नहीं, सासाराम तो हम जीतेंगे। इसके अलावा हम दर्जनों सीट जीत करके बहन जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं इस बिहार में। बिहार में कितने सीटें आप जीत रहे हैं? लड़ तो 40 पर रहे हैं, लेकिन दर्जन से कम नहीं जीतेंगे। इस बार हम लोग दर्जन पार करने जा रहे हैं।